हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता की रेसिपी लेकर आए हैं। ये नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिए तो बच्चे आपके बार बार यही नाश्ता बनाने की जिद करेंगे। इतना ये टेस्टी और सिर्फ 10 ही मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये नाश्ता कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है, टोटल 1 कप जितना मैदा लिया है। मैदे में हमने नमक और जीरा डाल दिया है। इसमें हम 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर आप मैदा पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मोड़ देना ज़रूरी है ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मोड़ अच्छे से हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके टाइट डो रेडी कर देंगे। जैसे ही हम समोसा कचौरी का डो रेडी करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे एक आटा बना लिया है। अब आटे को हमें 10 मिनट साइड में रेस्ट देना है। तो हम ढक्कन लगा लेंगे और आटे को साइड में रख देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से लंबे शेप में लेना है ताकि इसकी हम फ्राइज़ जो कट करें वो अच्छे से कट हो जाए। तो यहाँ पे आलू के हमें छिलके उतार लेने हैं और जैसे ही हम आलू के छिलके उतारे तुरंत इसे पानी में डाल दीजिए ताकि ये काला ना पड़ जाए। तो इस तरह से मैंने आलू के छिलके उतार दिए हैं। इसके बाद हम इस तरह से जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं वैसे ही हमें इसके लंबे-लंबे शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से हम पहले इसे बीच में से कट लगा लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से कट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे लंबे स्लाइस में इसे कट कर लिए हैं। हमें फ्राइज़ ही कट करने हैं, इसकी वजह से हम इस तरह से फ्राइज़ के शेप में कट करेंगे। इसे हम तुरंत ही पानी में डाल देंगे ताकि हमारे ये फ्राइज़ भी काले ना पड़ जाए। तो जैसे ही दूसरा आलू कट होता है वैसे ही हम पानी में डालते जाएँगे। तो इस तरह से मैंने सारे आलू में से फ्राइज़ को कट कर लिया है। अब फ्राइज़ को हमें 2 से 3 पानी से इसे धो लेना है। अच्छे से धोएँगे तो इसमें जो व्हाइट वाला पानी आता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हम एक बाउल में इसे ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जितना हम ओरिगानो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा छोटा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम पेरी-पेरी मसाला ऐड करेंगे। अच्छे से हमें मसालों से ये आलू को कोटिंग कर लेनी है। इस तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आलू की ये चिप्स भी रेडी है और हमने जो आटे को साइड में रखा था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे हमें आटे में से थोड़ा-सा इस तरह से आटा ले लेना है। इसे हम रोटी के जितना हमें इसको बेलना है, ना ज़्यादा पतला, ना ज़्यादा जाड़ा, हम मीडियम थिक इसे बेलेंगे। इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। अब हमें इसे चौरस शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से हम सारे कॉर्नर इस तरह से कट कर देंगे। राउंड शेप में से हम इसे चौरस बना लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और हमें इसको लंबे-लंबे शेप में कट करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा गैप रख के इस तरह से लंबे शेप में इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक से आटे में से 10 सारे स्लाइस को कट कर लिया है। अब हम इसे आलू के चिप्स के ऊपर कोटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको चिपकाना है। तो हल्के हाथों से थोड़ी-सी डिज़ाइन बने उस हिसाब से हमें इसको इस तरह से चिपका लेना है और साइड में हमें इसको इस तरह से बंद कर लेना है। तो ऐसे ही हमें सारे आलू में से ये इस तरह से चिप्स बनाकर रेडी कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू में से ये चिप्स बना ली है। इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने हाई फ्लेम पर तेल को गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसे एक-एक करके ऐड कर देंगे और हमें इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये फ्राइज़ एकदम से कड़क और क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मैदा होने की वजह से हमें इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा वरना ये कच्चा लगेगा।
तो थोड़ी की देर के बाद हमें इसको इस तरह से हिलाते रहना है और हमें इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इस तरह से कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो हम इसे कोई भी टिश्यू पेपर या फिर पेपर पर इसे निकाल देंगे और ऐसे ही मैंने सारे फ्राइज़ को रेडी करके रखा है, वो भी हम इस पे अच्छे से फ्राई कर देंगे और ये नाश्ता रेडी कर देंगे। तो ये नाश्ता आप कभी भी बना सकते हो, मात्र 10 ही मिनट में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर वेकेशन में अगर बच्चे आपको जिद करते हैं नया-नया नाश्ता खाने की, तो ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाकर आप इसे खिला सकते हैं। इसे आप टमाटर की केचप के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो